दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके अग्निवीर की तरह आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं, तो फिर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है और साथ-साथ में आपको किस प्रकार की तैयारियों को करने की आवश्यकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक पोर्टल पे आ चुके हैं और इस पोर्टल पे हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल करके मिल चुके हैं, जिसमें हम देख सकते हैं दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके साथ है जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस, उसके बाद है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट, बेवेयर फॉर टोट्स और डू एंड डो नॉट्स, डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर एंटरिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले हम इस स्क्रीन को ही हम चेंज कर लेते हैं हिंदी में। जैसे ही हिंदी में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारी सारी जानकारियाँ जो है हिंदी में हमें अब मिल चुकी हैं। तो यहाँ देखिए, पात्रता से संबंधित अगर आपको चेक करना है कि आप इसके लिए पात्र है या नहीं, तो फिर आपको इस फॉर्म को फिल करना है और फिल करने के बाद यहाँ पर पात्रता जांचे पर हमें क्लिक करना है। तो पात्रता जांचे पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी पात्रता को चेक कर पाएंगे। तो हमें पात्रता जानने के लिए यहाँ से हमें अपना राज्य चुन लेना है, उसके साथ जो है यहाँ जिला चुन लेना है। जिला चुनने के बाद हमें तहसील चुन लेना है और तहसील चुनने के बाद हम यहाँ से जन्म तिथि को फिल कर लेंगे। उसके बाद जो अपना पात्रता योग्यता पाठ्यक्रम जो है हम यहाँ से चुनेंगे और साथ साथ में यहाँ पे हमें अपनी ऊंचाई को चुननी है। उसके साथ लिंग का चयन करना है और फिर आपकी वैवाहिक स्थिति को हमें चयन करना है। उसके बाद हम देख लेंगे कि यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारी जानकारियों को हमें फिल करना होता है। जैसे कि आप जो है आप किस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि गैर वितरण श्रेणी, लद्दाखी, गोरखा, नेपाली। तो आपको कौन कौन सी तैयारियां तो जो आपके साथ एलिजिबल हो उसे आपको इसमें फिल कर लेना है और फिल करने के बाद जो यहाँ से हमें पात्रता जांचे पर क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे सारी जानकारियों को फिल करके तो हम एलिजिबल हैं या नहीं, ये स्थिति हमारे सामने खुल करके आ जाएंगे। उसके साथ एक नोट दिया हुआ है कि पुरुष अभ्यर्थी अपनी पात्रता को जांचने के लिए यहाँ पर आधार पर ही अग्निपथ योजना में किसी भी 2 श्रेणियों में के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक नियमित श्रेणी कोई भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो फिर आप इसमें आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे। अब यहाँ देखिए, क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय की बात अगर हम कर ले यहाँ पे तो इसे हम देख सकते हैं। उसके साथ है भर्ती के लिए पात्रता मानदंड, क्या क्या पात्रता मानदंड होने वाली है आपकी, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि आपके पास क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। हमारे पास सबसे एक नंबर पे आ जाता है कि अग्निवीर सामान्य ड्यूटी यानी कि सभी शस्त्र के लिए आपको जो है मिनिमम 10वीं कक्षा या मैट्रिक में कुल 45% अंक आपके होने चाहिए। साथ में जो है प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक आपको मिले होने चाहिए। और बोर्ड के लिए जो है व्यक्तिगत विषय के लिए डी ग्रेड यानी कि आपको कुल मिलाकर के मैट्रिक में अगर आपके 45% अंक आए हुए हैं तो फिर आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाने में सक्षम होंगे। तो यहाँ से आप अगर देख लेते हैं तो आप इसमें फॉर्म को आराम से भर लेंगे। उसके साथ साथ अगर हम देख ले एज को, तो एज क्राइटेरिया को अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज का जो क्राइटेरिया है वह रखा गया है 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक के लिए आयु, जो कि अग्निवीर की सामान्य ड्यूटी के लिए लगाई जाएगी। तो यहाँ पे अग्निवीर की सामान्य ड्यूटी के सभी शस्त्र के लिए जो है आपकी ड्यूटी जो लगने वाली है, यानी कि अगर आप अग्निवीर सामान्य ड्यूटी के लिए फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना होगा जिसमें 45% अंक आप लाए हो और साथ में आपका उम्र जो है 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के बीच में हो। और यहाँ पे नोट भी एक दिया गया है, तो नोट को हम देख लेते हैं। जैसे हम नोट को देखेंगे, यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि नोट जो है आपका कि वैध लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस वाले उम्मीदवार को ड्राइवरी की आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो फिर आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें ड्राइवर की जो आवश्यकता होती है उसके लिए आपको प्राथमिकता मिलने वाली है। हम देख ले अगर अपने दूसरे पोस्ट को देख लेते हैं अगर हम यहाँ पे 2 नंबर में, तो यहाँ अग्निवीर तकनीकी सभी हथियार, यानी कि पहले जो था सामान्य ड्यूटी था, अब जो है आपको तकनीकी का यहाँ पे तकनीकी है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके लिए आपको जो है आपका जो फॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी आपकी यहाँ पे विज्ञान और
भौतिकी, जिसमें विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान और साथ में जो है आपको गणित की जानकारी भी होनी चाहिए। उसके साथ-साथ आप देख लेंगे यहाँ पे इसमें जो है 17.5 वर्ष से 21 यानी कि एज का जो क्राइटेरिया है वो दोनों में सेम रखा गया है। वहीं जो है अंग्रेजी के साथ आपका 10+2 जो है इंटरमीडिएट आपको उत्तीर्ण होना होगा, जिसमें कुल मिलाकर के न्यूनतम अंक जो है 50% आपके होने चाहिए और प्रत्येक विषय में 40% अंक आपके मिलने होने चाहिए कम से कम। यानी कि अगर आपका एक विषय में 40 अंक से कम है तो फिर आप अग्निवीर तकनीकी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर एनआईओएस से आपने जो है उसके लिए न्यूनतम 1 वर्ष की आईटीआई पाठ्यक्रम में आप शामिल हो। और उसके साथ जो है 3 नंबर हम देख लेते हैं अग्निवीर के लिए जो है आपके यहाँ पे अग्निवीर कार्यालय के लिए सहायक स्टोर कीपर के तकनीकी साहब सभी सारे, तो इसके लिए जो है किसी भी स्ट्रीम कला, वाणिज्य या विज्ञान में 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा कुल 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण या प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अंक जो है आपके होने चाहिए। वहीं कक्षा 12 में जो है आपके अंग्रेजी और गणित विषय के लिए अकाउंट बुक कीपिंग में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो फिर आप अग्निवीर कार्यालय सहायक में स्टोर कीपर के रूप में आप यहाँ पे अपना बहाली के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद 4 में ऑप्शन मिल जाता है हमें अग्निवीर ट्रेडमैन का, फिर अग्निवीर ट्रेडमैन सभी हथियार, तो ये 8वीं पास के लिए है। तो उसके बाद जो हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे हमें मिल जाता है कुल 6 तरह की ड्यूटी हमें मिल जाती है। उसके साथ हमें एक नोट दिया गया है, नोट को देखेंगे ध्यान से तो नोट कह रहा है हमारा कि ध्यान दें कि जो अभ्यर्थी अनिवार्य परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें भर्ती रैली शुरू होने से पहले अर्हक परिणाम प्रस्तुत करना होगा। अग्निवीर के लिए नामांकन के समय भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की मानक न्यूनतम ऊंचाई बिना फुलाए छाती और वजन के लिए आपको नीचे दी गई है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि आपके क्या मतलब कि आपके क्राइटेरिया होने वाली है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में जो है अग्निवीर जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन के लिए जो है आपकी ऊंचाई सेंटीमीटर में होनी चाहिए और यह ऊंचाई जो है आपको कुल 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही अग्निवीर टेक्निकल के लिए 163 सेंटीमीटर और अग्निवीर कार्यालय सहायक के लिए 162 सेंटीमीटर की आपकी होनी चाहिए और छाती जो है वो बिना फुलाए आपका 77 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। और वजन की बात अगर कर ली जाए तो वजन जो है सेना चिकित्सा मानक के अनुसार आपको वहां पे उसके आयु के अनुपात में आपसे आपका वजन होना चाहिए आपकी आयु के अनुपात में। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं, अगर आगे देखेंगे हम तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ देख लीजिए पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब आप किस क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ से आपको एज और आपके हाइट का और उसके साथ साथ आपके जब छाती को फुलाने की बात है, ये सभी जो है आपको आपके किस क्षेत्र से आप आते हैं उसके अनुसार आपका चयन किया जाएगा। उसके बाद विशेष शारीरिक मानक की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे ऊंचाई की बात अगर कर लेते हैं तो ये भी एक अलग ही मतलब कि गोरखा, नेपाली और भारतीय दोनों है, इनके लिए थोड़ा सा कम ऊंचाई रखा गया है। जैसे कि इनको जो है अपनी ऊंचाई के लिए 157 उसके साथ है। आज इनका जो छाती की बात की गई है तो ये बिना फुलाए जो है 77 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वही जो है आपको बाकी के जो डिटेल्स हैं आपके नीचे यहाँ पे मिल जा रहे हैं, तो यहाँ से हम देख लेंगे बाकी के डिटेल्स, यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद हमें जो है यहाँ अग्निवीर सहायक स्टोर कीपर सबकी ऊंचाई यहाँ पे दी गई है। तो आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे कि आपको इस पोर्टल पे जाने के लिए कैसे आपको जाना होगा, क्योंकि अग्निवीर का यहाँ पोर्टल जो है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए जो है आपको अंक कैसे मिलेंगे, अगर कोई खिलाड़ी है या फिर बोनस अंक कैसे आपको प्रदान किए जाएंगे, तो बोनस अंक के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो बोनस अंक आपको कैसे मिलने वाले हैं तो इसके लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें जो है एक वर्ग बना करके दिया गया है क्रमांक और उसके साथ साथ जो है वर्ग मिला है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी और बाकी के लिए आपको क्या क्या यहाँ पे छूट मिलने वाली है। तो यहाँ देख लेते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि सेवारत जो लोग हैं यानी कि जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनको क्या छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो सेवारत है या फिर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक जो है उनके पुत्र या फिर युद्ध विधवा जो है उनके लिए, उनके दामाद वगैरह जो है उनके लिए 20 अंक का आपको छूट यहाँ पे मिलने वाला। वही खिलाड़ी जो होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया है तो फिर उनको मिलेगा 20 अंक। उसके साथ जो है अगर सीनियर जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर अगर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको 15 अंक मिलने वाले हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चैंपियनशिप के लिए अगर कॉलेज या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया होगा तो फिर उनको मिलता है 10 अंक बोनस के लिए। तो आप किसी भी फॉर्म को भर लें उसमें आपको 10 अंक का बोनस मिलने वाला है। वहीं अगर हम आगे देख लेते हैं तो फिर हमें देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे कि अगर खेलो इंडिया गेम्स में अगर आपने किया है, कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है तो फिर आपको ये 10 अंक का बोनस मिलने वाला है। वहीं राज्य स्तर पे जिले का प्रतिनिधित्व किया है तो फिर आपको 5 अंक का बोनस मिलेगा। वहीं हम आगे देख लेते हैं, अगर
तो यहाँ पे हमें एनसीसी के लिए, अब यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे कि एनसीसी के लिए जो है आपने अगर प्रमाण पत्र ले रखा है तो फिर आपको कैसे कैसे आपको बोनस मिलने वाले हैं। तो अगर एनसीसी के लिए एनसीसी से आपने ये प्रमाण पत्र लिया है तो फिर आपको समझो 5 अंक की छूट यानी कि बोनस आपको मिलने वाली। वहीं एनसीसी बी और सर्ट अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो फिर 10 अंक, और वहीं एनसीसी सी का प्रमाण पत्र है तो फिर पहले 20 अंक यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए, और उसके बाद जो है बाकी के लिए आपको 15 अंक की छूट मिलने वाली है कि बोनस आपको मिलने वाला है। वहीं एनसीसी का अगर सी प्रमाण पत्र आपके पास है और फिर आपने गणतंत्र दिवस परेड में भाग भी लिया है, अगर ऐसा है तो फिर आपको 25 अंक जनरल ड्यूटी के लिए मिलेंगे छूट, और वहीं आपको बाकी में 20 अंक की छूट आपको मिलने वाली है। तो ये जो है वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो फिर आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही सीरियस हैं। तो आपसे हमें अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये सारे डिटेल्स जो है हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपको और सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि दलालों से कैसे सावधान रहें, उसके साथ क्या करें क्या ना करें, और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो जैसे हम इसे ऑनलाइन तैयारी करने के लिए तो हमारे पास जो है कुछ सर्टिफिकेट या ऑनलाइन आवेदन करने से पहले हमारे पास जो दस्तावेजों की सूची होगी वो मैट्रिक प्रमाण पत्र के लिए आपको, मतलब निम्न मैट्रिक प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता जो होगी वो आपको होगा उम्मीदवार के नाम का सत्यापन करने के लिए, उस पिता के नाम का सत्यापन करने के लिए, माँ के नाम का सत्यापन करने के लिए, जन्म तिथि के सत्यापन के लिए, और साथ में जो है शिक्षा बोर्ड जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र संख्या आपको रखना होगा अपने पास है। यानी कि मैट्रिक प्रमाण पत्र आप लगाते हैं तो आपके पास जो है आपकी इतने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपके पास मिल जाता है। अब जो है आपके पास एक वैध ईमेल होना चाहिए, साथ में मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि जारी रहे, यानी कि जिसमें जो है आपको सारे डिटेल्स इसी पे आपको मिलने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं अगर आगे, तो आपको बहुत सारी और भी जानकारी चाहिए थी। अच्छा, राज्य, जिले और तहसील ब्लॉक के निवास विवरण जो है आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जो है 10 से 20 केबी में अपलोड स्कैन की गई होनी चाहिए, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में। और हस्ताक्षर के स्कैन की कॉपी वो भी 5 से 10 केबी में होनी चाहिए, और ये भी जो है आपकी जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। उसके साथ जो है आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट है, अंक तालिका जिसे कहते हैं, वो भी आपको जो है उसे देख करके आपके आवेदन में श्रेणी पर प्रविष्टि को है पात्रता मानदंड के अनुसार आपको भरना है। अब जो है यहाँ पे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो आपको इस पोर्टल पे आना कैसे है, तो इसके लिए आप आराम से कोई भी एक नया टैब लेंगे, मतलब कि अपना एक कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे और सर्च करेंगे अग्निवीर। सीधा अग्निवीर हमें सर्च करना है। जैसे हम अग्निवीर सर्च करेंगे तो अग्निवीर सर्च करते ही हमारे पास बहुत सारे पोर्टल आ जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर ही में मिल जाता है ज्वाइन इंडियन आर्मी। इंडियन नेवी की बात की जाए तो यहाँ पे हमें इंडियन आर्मी की, यहाँ पे सॉरी ये नेवी, हमें यहाँ पे इंडियन आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी nic.in पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही बस इस तरह का एक पोर्टल खुल करके आ जाएगा सामने से। तो यहाँ पे जो है हमें अपना यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है, जो कि ऊपर हमें यहाँ पे दिख रहा है। इस कैप्चा को इसमें सही जगह पे हमें फिल करना है, और फिल करने के बाद जो है हम आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें फिल कर लेना है, और फिल करते ही हमें इंटर पे प्रेस कर देना है। तो हमने यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लिया है, और फिल करने के बाद हम इंटर वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो हम जो है इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास वेबसाइट है, और यहाँ से जो है बाकी चीज़ों को आराम से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक भी आपको चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सिंपली क्लिक करके जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।